बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह काफ की फजीलत। जो बेरोज़गार हैं, जो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो घर में लड़ाई झगड़े से परेशान हैं, जो दौलत की वजह से बहुत परेशान हैं, जो अपना घर चाहते हैं, इसी से मुतल्लक मालूमात आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। तमाम दोस्त वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और सुनिएगा। मोहतरम नाजरीन, 15वीं और 16वें पारे में मौजूद सूरह काफ मक्की है। इसमें 1567 कलमात और 6460 हरूफ है। मुशरिकीन मक्का ने यहूदियों के कहने पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछे थे। इनमें से एक रूह, दूसरा सहाबे काफ और तीसरा जुल्करनैन के मुतल्लक था। उनका ख्याल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सवालात के जवाबात नहीं दे सके तो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका हाथ आ जाएगा। अल्लाह ताला ने इन तीनों सवालों के जवाब देकर मुखालफिन के मुंह बंद कर दिए। गुज़श्ता सूरह बनी इसराइल में रूह का बयान है और इस सूरत में सहाबे काफ और जुल्करनैन का। इस तरह ये सूरत गुज़श्ता सूरत के साथ मरबूत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि सूरह काफ जब नाजिल हुई उसके साथ 70,000 फरिश्ते थे। अबू इसहाक बयान करते हैं कि मैंने बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये कहते हुए सुना कि एक शख्स ने नमाज में सूरह काफ पढ़ी। उसके घर में एक घोड़ा बंधा हुआ था। वो बदकने लगा। जब उसने सलाम फेरा तो देखा कि एक अबर का टुकड़ा इस पर साया फगन है। उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फलां पढ़ता जा, इसलिए कि यह सकीना कुरान पाक की वजह से नाजिल हुई थी। सूरह काफ की फजीलत। एक रवायत में आया है कि सूरह काफ, जिसे तौरात में हायला कहा गया है, ये अपने कारी और जहन्नम के दरमियान हायल हो जाती है। हज़रत माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह काफ का इब्तदाई और आखिरी हिस्सा पढ़ लिया करे उसके लिए पाँव से सर तक नूर होगा, और जो मुकम्मल सूरह काफ पढ़ ले उसके लिए आसमान व ज़मीन के दरमियान नूर बढ़ जाएगा। एक रवायत में है कि जिसने सूरह काफ पढ़ी वो 3 दिन तक गुनाहों से महफूज रहेगा। सूरह काफ की 10 आयतों की फजीलत। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, जिसने सोते वक्त सूरह काफ की इब्तदाई 10 आयत पढ़ी वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा, और जिसने सोते वक्त सूरह काफ की आखिरी आयतें पढ़ी क़यामत के दिन वो सर तपा नूर होगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर सूरह काफ की आखिरी आयतों के सिवा कुछ नाजिल ना होता तब भी यही इनके लिए काफ़ी थी। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि जिसने सूरह काफ की 10 आयतें पढ़ी वो सर ता पाँव ईमान से लबरेज हो जाएगा। दज्जाल से हिफाजत। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, जिसने सूरह काफ इस तरह पढ़ी जैसे वो नाजिल हुई थी, क़यामत के दिन उसके मकाम से मक्के तक नूर ही नूर होगा, और जिसने इसकी आखिरी 10 आयतें पढ़ ली और फिर दज्जाल आ गया तो वह इस पर कादर न हो सकेगा। हज़रत खालिद बिन माद इन फरमाते हैं, जो शख्स सूरह काफ की 10 आयतों की तलावत करे वो दज्जाल से खौफज़दा नहीं होगा। हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह काफ की इब्तदाई 3 आयतें पढ़ी वो दज्जाल के फितने से महफूज कर दिया गया। अबू दाऊद शरीफ में है, हज़रत अबू अल-दर्द रवायत करते हैं कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरह काफ की इब्तदाई 10 आयतें हिफ़्ज़ की
व दज्जाल के फितने से महफूज कर दिया जाएगा। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसी तरह हशामल दस्तवाई ने क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया है, सिवाय इसके कि इन्होंने कहा कि जिसने सूरह काफ की आखिरी आयतें याद की, जबकि शबा ने अपनी रिवायत में सूरह काफ के आखिर का जिक्र किया है। मानचाहे वक्त बेदार होने के लिए मजरब अमल ज़र बिन खब्बेश फरमाते हैं, जो शख्स सूरह काफ की आखिरी आयतें इस मकसद के लिए पढ़े कि रात में जिस वक़्त चाहे बेदार हो जाए तो उसी वक्त बेदार हो जाएगा। अब्दा नामी रवावी फरमाते हैं, हमने इसका तजर्बा किया और उसे ऐसा ही पाया है। सूरह काफ पढ़ने से घर में सुकून व बरक़ात नाजिल होती हैं। सुबह शाम इस सूरत की तिलावत करें, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी ख़त्म होगी और आपके घर में सुकून आ जाएगा और इंशाअल्लाह हर शर से अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाएंगे। जो शख्स कर्ज़ में डूब गया हो और कर्ज़ उतारना मुश्किल हो गया हो, वह सूरह काफ को 7 मरतबा बाद नमाज जुमा पढ़े और अल्लाह ताला से दुआ करे, इंशाअल्लाह कर्ज़ से नजात हासिल होगी। लेकिन इसको अपने सदक दिल के साथ करना है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। सूरह काफ को लिखकर बोतल में डालकर रखें, इसी तरह मोहताजी और कर्ज से नजात मिलेगी और उनके घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हर नमाज के बाद सूरह काफ पढ़ने वाले के घर दुश्मन के शर से और ख़तरे से महफूज रहता है। और तमाम दोस्त नमाज का भी एहतमाम लाजमी करेंगे, क्योंकि नमाज का पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त नमाज जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए और हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम दोस्त अहबाब कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।